अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे बैकग्राउंड इमेज सीएसएस में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज कैमरा के सामने इंट्रो नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कैमरा में थोड़ा इशू आ गया था। आज की क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज का जो सिंटेक्स है ये कुछ इस तरीके से है। पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफन इमेज, उसके बाद फिर यूआरएल, फिर इमेज पाथ। ठीक है। उसके बाद जो है हम आ, एक और है, फॉर एग्जांपल इमेज पाथ। इमेज का हम नेम देंगे, उसके बाद जो है उसकी जो भी फॉर्मेट है, पीएनजी है, जेपीजी है, ये लगाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिपीट और पोजीशन उसको बाद में देखते हैं। तो जी आगे हम अपने एडिटर पर, यहाँ पर मैंने एक डिव बॉक्स लिया है। इसमें थोड़े मैंने पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है। तो अब हम इमेज लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो पहले हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज कॉलन, उसके बाद हम यूआरएल, ये यूआरएल के इसके अंदर हम इमेज पास लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक पड़ी है कार। कार जो है ये ए बी नाम के फ़ोल्डर में है। ठीक है। अगर आपकी किसी फ़ोल्डर में है तो पहले आप फ़ोल्डर देंगे। ठीक है। उसके बाद स्लैश, फिर आप इमेज का नेम, उसके बाद डॉट के बाद फॉर्मेट जेपीजी। मेरी इमेज का जेपीजी है। आप चेक कर लेना कि आपकी इमेज का कौन सा है। इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे कि ये वर्क कर भी रही है या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इमेज जो है वो हमारी आ चुकी है, मगर ये रिपीट हो रही है। ठीक है। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। बैकग्राउंड रिपीट, इसकी कुछ वैल्यूज़ है। जैसे कि रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, स्पेस, राउंड। तो चलिए एडिटर पर वन बाय वन करके इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि ये जो हमारी इमेज है वो रिपीट हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम वैल्यू देंगे। जैसे कि नो रिपीट, नो लिखेंगे हाइफन, उसके बाद रिपीट। ठीक है। सेमी कॉलन लगा के चेक करते हैं कि काम कर भी रही है या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि नो रिपीट वाली जो हमारी वैल्यू है वो काम कर रही है। हमारी इमेज अब रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद थी बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो रिपीट ही होती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी इमेज वो रिपीट हो रही थी। उसके बाद है रिपीट एक्स। एक्स मीन्स हॉरिजेंटल। हमारी इमेजेस जो है वो हॉरिजेंटली रिपीट होंगी। और रिपीट एक्स। ठीक है। हमारी जो इमेजेस हैं वो हॉरिजेंटली रिपीट होगी, ये हॉरिजेंटली रिपीट होगी। ठीक है। इसको सेव करके और चेक करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी इमेजेस जो है वो हॉरिजेंटली रिपीट हो रही है। उसके बाद जो है एक्स और वाई। वाई मीन्स वर्टिकली हमारी जो इमेजेस हैं वो रिपीट होंगी यहाँ से। तो ये आप चेक कर सकते हैं ये हमारी जो इमेज है वो वर्टिकली रिपीट हो रही है। और उसके बाद जो है वो है स्पेस। बेशक आप जो है वो स्लाइड से नोट कर लेना पहले वैल्यूज। स्पेस, स्पेस से क्या होगा कि इमेजेस रिपीट तो होंगी मगर इनके जो है बीच में स्पेस आ जाएगी। तो ये चेक कर सकते हैं इमेज रिपीट हो रही है मगर इनके बीच में स्पेस आ रही है। उसके बाद राउंड। राउंड हम चेक करते हैं। राउंड से क्या होगा कि जो हमारी इमेजेस है वो फिक्स होके आएगी। पहले आप देख रहे थे कि इमेजेस जो है दो तो फिक्स आ जाती थी मगर तीसरी जो है वो आधी आती थी। मतलब ढाई इमेजेस आती थी। मगर अब राउंड से, राउंड वैल्यू लगाने से ये तीनों ही फिक्स आ चुकी है स्क्रीन पर। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली हमारी, तो बैकग्राउंड पोजीशन की जो वैल्यूज़ है वो सबसे पहले लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम। ठीक है। फिर राइट की भी यही है, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम। फिर सेंटर की भी यही है, सेंटर टॉप, सेंटर, सेंटर, सेंटर बॉटम। ठीक है। उसके बाद भी हम कुछ और भी लगा सकते हैं, वो आपको मैं एडिटर पर बताऊंगा।
ठीक है, तो अब हम जो पोजीशन वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वैल्यू नो रिपीट दे देता हूँ। नो रिपीट, यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो टॉप लेफ्ट होती है। ठीक है, हम चेक करते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है टॉप लेफ्ट पे। अब हम जो सबसे पहले है लेफ्ट टॉप राइट लगाते हैं। टॉप लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट टॉप। सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं जो हमारी इमेज है वो टॉप के राइट पे आ चुकी है। अब हम सेंटर लगाते हैं, टॉप सेंटर। ये सेंटर पे आ चुकी है। ठीक है, बॉटम सेंटर बॉटम, सेंटर बॉटम। ठीक है, बाकी जो पोजीशन है वो आप स्लाइड से नोट कर लें और जो है वो वन बाय वन आप करके प्रैक्टिस करना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम हाँ एक्स और वाई एक्सिस हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज और पिक्सल देके। ये जो फर्स्ट हमारा है वो एक्स एक्सिस है, सेकंड हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, मीन्स के हम जो है एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल लगा देते हैं और वाई एक्सिस से हम लगा देते हैं 50 पिक्सल। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी वर्क करेगी। जो एक्स एक्सिस है उससे हमारी कितनी थी, एक्स एक्सिस से हमारी 100 और जो है वाई से है हमारी 50। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं 300 और यहाँ पे हम कर देते हैं 500। तो चेक करना आप, तो ये बिल्कुल ही नीचे चली गई। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ ज़्यादा ही दे दी थी। ठीक है, सेव करते हैं। ये आप अपने पोजीशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डबल इमेज लगाते हैं बैकग्राउंड में, उसका तरीका भी ये है। इमेज का सिर्फ ये पाथ है, ये आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और मेरे पास इमेज थी जिसका नाम था टेस्ला। सेव करते हैं और चेक करते हैं उसका। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाई। कंट्रोल से सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये आ तो गई है, मगर इसके पीछे ये, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पोजीशन। हम इसकी रिपीट लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी इमेज वर्क कर भी रही है या नहीं। ये तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो सेकेंड वाली हमारी बैकग्राउंड इमेज थी वो बिल्कुल ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं रिपीट जो प्रॉपर्टी है, और जो इमेज बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे आसान तरीका है इसका वो मैं आपको बताता हूँ, जो सब जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड तरीका। शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड लिखेंगे। आप लिखना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है, फिर हम कॉलम लगाएंगे। उसके बाद जो इमेज वाला पाथ है वो हम लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इमेज वाला पाथ। उसके बाद हम पोजीशन वाला पाथ लगाएंगे, जैसे कि हो गया नो रिपीट। अब और भी वैल्यू लगा देना, स्पेस दे के हम नो रिपीट। उसके बाद जो है हम पोजीशन वाला लगाएंगे, जैसे कि राइट, राइट और टॉप। सही है, ये है शॉर्ट हैंड तरीका। अब इनको हम जो है यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट हैंड तरीका भी हमारा काम कर रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सीसीस का कोर्स चल रहा है, ज्वाइन हो जाएं, सारी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अल्लाह हाफिज़।